अधिक मास महात्म्य अध्याय 4। बोलो विष्णु भगवान की जय। अधिक मास महात्म्य चतुर्थ अध्याय। मल मास का बैकुंठ में जाना और भगवान श्री हरि को अपनी व्यथा बताना। इसके बाद भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री हरि ने जो शुभ वचन अधिमास से कहे वे लोगों के कल्याण की इच्छा से हम तुम्हें कहते हैं। सुनो, बैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार से स्तुतियाँ और बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिक मास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया, हे नाथ, हे कृपा निधि, हे हरि, मेरे से जो बलवान है उन्होंने ये मलमास है। ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। मैं आपकी शरण में हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं और मेरा निरादर भी करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों के निमित्त मेरा त्याग किया हुआ है। हे दीनवत्सल भगवान, कंस की कोप पगनी से जिस प्रकार अपने वासुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया, आप वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करती? यमुना में कालिया नाग की विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे हे दीन बंधु, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करती? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में सरपतके वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे हैं। हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए हुए की क्यों रक्षा नहीं करते? जैसे आपने जरासंध के बंधन से राजाओं को मुक्त किया, ग्रह के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज ये कठोरता कैसे आ गई? इस प्रकार भांति भांति से मलमास भगवान से विनती करता रहा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयाद्र हो गए, यानी दया आ गई, और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे बस, तुम अति शोकाकुल हो। ये महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो कौन सा है? तुम अब शोक को त्याग दो, क्योंकि यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। फिर तुम कैसे यहाँ आकर शोक के मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से ना शोक होता है, ना कभी बुढ़ौती आती है, ना मृत्यु का भय रहता है, यहाँ हमेशा नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे बस, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रख कर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोलता है, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हो, यानी आप सब जगह हो। आपसे अज्ञात या छुपा कुछ भी नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। आप
चर अचर सब में व्याप्त हो। आप सर्वसाक्षी और विश्वद्रष्टा हो तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे ही दुखित को मैंने ना कहीं देखा है और ना सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है और ना कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। ये मलमास सर्वदा त्याज्य है, यानी त्यागने योग्य है। अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ। अब जीने की इच्छा नहीं है। निंदा जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सोच सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊँगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वे अधिमास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपाभार से अवसन्न हुए। श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला वड़वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासे अधिक मासे वैकुंठ पदार्पण नाम चतुर्थ अध्याय समाप्त। इस प्रकार उन्होंने चतुर अध्याय समाप्त किया। तो दोस्तों, ये अध्याय पढ़ने और सुनने से हमारे सारे दुख और परेशानी दूर होते हैं। इसीलिए आप इन अध्यायों को अवश्य सुनें। अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अध्याय सुनने और देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो विष्णु भगवान की जय।